दीपक रंजन प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के मौजूद हैं। दीपक रंजन साहब, ये क्या चल रहा है? कांग्रेस के लोग कहते हैं भाई हम तो संयमित भाषा में बोलते हैं, तो ये असंयमित कौन है? कौन भाषा की मर्यादा को लांघ रहा है? देखिए कुंदन जी, मध्य प्रदेश में जो है समाजवादी पार्टी निरंतर वहां पर चुनाव लड़ती आ रही है और एक समय था कि जब समाजवादी पार्टी को वहां पे 7-8 विधायक हुआ करते, तो वर्तमान में भी 2018 का जो इलेक्शन कंडक्ट हुआ उसमें भी समाजवादी पार्टी एक सीट जीती थी। लेकिन जब बात हो जाती है इनके पूर्व मुख्यमंत्री लोगों से और उसके बाद हमारी जीती हुई सीट है जहां पे हम नंबर 2 हमने पोल किया था, उस सीट पर भी जब इन्होंने कैंडिडेट खड़े कर दिए तो उसके बाद हमको मजबूरी में जो है अपने कैंडिडेट उतारने पड़े। हालांकि अभी आपने देखा होगा दीपक जी, मैं क्लियर जानना चाहता हूं सर, थोड़ा कंफ्यूजन रहता है क्योंकि दर्शक भी शायद नहीं समझ पाए। कांग्रेस के लोग कहते हैं आप लोगों ने पहले कैंडिडेट खड़ा कर दिया, इस वजह से ये गठबंधन टूट गया, क्योंकि बात चली रही थी, आप लोगों ने कैंडिडेट खड़ा कर दिया। आप कह रहे हैं कि सर कि जो सेकंड नंबर पर 5 सीटों पर आपके प्रत्याशी थे वहां पर भी कांग्रेस ने, और जहां पर आपकी एक सीट जीती थी, आपने जो एक सीट जीती थी वहां पर भी प्रत्याशी खड़े कर दिया। एग्जैक्टली हुआ क्या था सर? अब देखिए, ये तो जो कोऑर्डिनेशन कमेटी में जो लोग थे, जिन लोगों ने वहां पे बैठक की थी, वो लोग ज्यादा विस्तार से बता पाएंगे। लेकिन जहां तक हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बताया कि रात में 1-1, 2-2 बजे तक उन्होंने बुला करके बिठाला और बातचीत हुई, जिसमें उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि देखिए आपकी 6 सीटें जो है, जिसमें 5 जगह पे आप नंबर 2 पे थे और 1 जगह आप चुनाव जीते थे। लेकिन कुछ ही दिनों बाद उन्होंने वहां पर भी अपने कैंडिडेट उतार दिए, जहां पर समाजवादी पार्टी नंबर 2 पे थी और हम जो है चुनाव जीते थे। तो ऐसे में देखिए, वहां पे हमारा अपना संगठन है, हमारे कार्यकर्ता हैं, समाजवादी पार्टी का झंडा बैनर उठाने वाले लोग हैं। तो जो लगातार समाजवादी पार्टी का कुंदन जी झंडा बैनर उठा रहे हैं, तो हम उनको हताश और निराश तो नहीं कर सकते। और समाजवादी पार्टी को क्या अपनी पार्टी का विस्तार कराने का अधिकार नहीं है? उन्हें समाजवादी पार्टी अपनी पार्टी का विस्तार नहीं कर सकती? और देखिए, इसमें बहुत सी चीजें जो है निकल करके आ रही हैं कि ये गठबंधन, देखिए ये गठबंधन पूरी मजबूती के साथ 2024 के आम चुनाव लोकसभा के लिए पूरी मजबूती के साथ एक गुट और एकजुट है और पूरा इंडिया मोर्चा जो है 2024 में एक साथ लड़ेगा। और मुझे लगता है कि नहीं, दीपक रंजन साहब, ये बात कुछ हजम नहीं हो रही आप जो कह रहे हैं। दीपक साहब अच्छे प्रवक्ता हैं आप, ये बात जो आप कह रहे हैं हजम नहीं हो रही, क्योंकि आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष तो अल्टीमेटम दे रहे हैं, करना है गठबंधन या नहीं करना है, ये पूछ रहे हैं वो। नहीं कुंदन जी, देखिए आप भी जानते होंगे कि हमारा जो वहां पे संगठन है और हम लगातार वहां पे समाजवादी पार्टी वहां पे कैंडिडेट उतारती चली आ रही है। तो अब की बार अगर मान लीजिए बात होती है तो ठीक है, नहीं होती तो ठीक है, हमें वहां पे समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी तो देने ही देने हैं। और साथ ही साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने ये भी तो कहा कि चुनाव के बाद इस पे बात हो जाएगी। अभी हम समझते हैं कि आज हरदोई में आदरणीय अखिलेश यादव जी ने कहा कि कई बातें गुस्से में निकल आती है, दोनों तरफ से कई बातें निकल आई होंगी, लेकिन कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का मैसेज आदरणीय अखिलेश यादव जी के पास आया और हम समझते हैं कि 1-2 दिन के अंदर अंदर इस पर कोई ना कोई निर्णय जो है, ठोस निर्णय इस पर निकल आएगा। ठीक है। तो दीपक रंजन साहब, ऐसा लग रहा है कि जो खटास थी, कटुता थी, एक दिन पहले हमने डिबेट की थी इसी मसले पर, जो बयानबाजी आप लोगों के बीच चल रही थी, तो उसमें कांग्रेस के प्रवक्ता भी तल्ख थे। वो कह रहे थे समझ नहीं पाए, वो कह रहे थे भाई बीजेपी को हराना है तो समाजवादी पार्टी को साथ देना चाहिए। लेकिन कम से कम पुनीत पाठक के लहजे में ऐसा लग रहा है कि राहुल गांधी ने जो संदेश दिया उसका असर हो रहा है, मिठास आ रही है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। दीपक रंजन साहब, जो है नवरात्रि की बधाई मैं आपको नहीं दे पाया, हम आप लोगों को आप सभी लोगों को नवरात्रि की बहुत ढेर सारी आपको भी बहुत और खास तौर से हमारे सुनील अरवंशी जी को कई बार बधाई, क्योंकि साफ सुनने में आ रहा था कि मंत्रिमंडल का कुछ एक्सपेंशन वगैरह होने जा रहा है और कल अष्टमी या परसों नवमी, हमें तो नहीं लग रहा कि माननीय महामहिम राज्यपाल महोदय के वहां से कुछ लोगों को आया होगा। तो देखिए, ये लोग उसी लिए बड़े सुभाषपा के जो प्रवक्ता लोग हैं वो उसी लिए बड़ा फ्रस्ट्रेट और डिस्परेट है ये लोग कि इनको अभी तक बुलावा नहीं आ रहा है। इसीलिए जो है इन्होंने अपना पूर्व उठा करके नहीं देख रहे हैं कि इन्होंने किन अमर्यादित भाषाओं का इन्होंने इस्तेमाल किया था। देखिए, रहा सवाल कुंदन भाई कांग्रेस का और समाजवादी पार्टी का, छोड़िए कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे हम लोग मिलकर नई कहानी। और हम लोग सब लोग मिल करके हम लोग 2024 के चुनाव में हम लोग भारतीय जनता पार्टी को हिंदुस्तान से जनता की आवाज बन करके, और इंडिया मोर्चा में पीडीए की स्ट्रेटजी है जिसके तहत हम लोग जो है भारतीय जनता पार्टी को न सिर्फ मध्य प्रदेश से बल्कि 5 राज्यों से और 2024 के आने वाले लोकसभा चुनाव में भी हम लोग उखाड़ फेंकेंगे। अभी हमारे आनंद दुबे भाई इंडिया मोर्चा को लेकर के इतने परेशान, इतने ज्यादा चिंतित है। मैं तो इनसे कहना चाहूंगा, बड़े भाई आप अपने एनडीए की चिंता कर लो, ज्यादा दूर में उत्तर प्रदेश में ही आप देख लो, आपके अनुप्रिया पटेल जी के प्रदेश अध्यक्ष अलग अलाप रहे हैं, वो कह रहे हैं उनको 14-15 सीटें चाहिए, आप देंगे 14-15 सीटें। ओम प्रकाश राजभर जी अलग सीटें मांग रहे हैं, आज हमारे सम्मानित चैनल पे आपके बोलते हैं सुभाषपा के प्रवक्ता जी हैं यहाँ पे, ये कितनी सीटें मांग रहे हैं।
संजय निषाद जी अलग सीट मांग रहे हैं, कह रहे अब तुम अपने नहीं, दीपक रंजन साहब, समाजवादी पार्टी कांग्रेस की बात कर लेते हैं ना। ऐसा लग रहा है आपकी बातों से कि इस डिबेट शो में ही सवाल का जवाब मिल गया कि भाई चीजें ठीक हो गई हैं। समाजवादी नहीं, बिल्कुल ठीक हो गई है। समाजवादी पार्टी जो है, समाजवादी पार्टी को ये जो कुछ मीडिया के लोग और भारतीय जनता पार्टी के लोग उसको अलग नहीं कर पाएंगे, इंडिया मोर्चा को। और ठीक है, अगर कहीं मीडिया तो चाहता है, मीडिया तो चाहता है कि भाई बीजेपी जैसे मजबूत पार्टी के खिलाफ एक सशक्त विपक्ष भी होना चाहिए। मीडिया के लोग चाहते हैं, देश के लोग भी यही चाहते हैं कि कम से कम विपक्ष जो इतना मजबूत रहे कि अपनी आवाज इकट्ठे होकर के सत्ता पक्ष के खिलाफ अगर लोगों के लिए पॉलिसी नहीं बनाई जा रही तो आवाज बुलंद करे। मीडिया ये चाहता है, लोग ये चाहते हैं। ना कर दो क्या मंत्री पद मिलेगा भी तो नहीं लोग। थोड़ा धैर्य रखिए। आपका जो नया गठबंधन अभी जो डॉट मंत्री पद मिलेगा भी तब भी आप एक्सेप्ट नहीं करोगे। डॉट लग गया है। अब वो गठबंधन आपका पूरी तरीके से बिखर चुका है। 2024 में अरे छोड़िए, अपनी चिंता करिए, कितनी सीटें मिल रही है इसकी चिंता करिए। छुपा नहीं है, आप परेशान मत होइए। हमारा एनडीए का गठबंधन बिल्कुल मजबूत है। हम लोग एक दो सीटों पर नहीं आपकी तरह लड़ रहे हैं। हम 80 सीटों पर उत्तर दीपक रंजन सुनील वंशी जी को अपनी बात खत्म करने दीजिए। मैं बता रहा हूँ। तारीख बता रहे हैं क्या? मैं बता रहा हूँ। मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, हम लोग एनडीए जो गठबंधन है